और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम उसकी विचारधारा के सबसे बड़े वाहक होते हैं। बुधवार को नागपुर में तृतीय संघ प्रशिक्षण समापन के दौरान दिखे उत्साह ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अनुशासित मुद्रा में अभ्यास करते ये युवा दुनिया भर से नागपुर पहुंचे हैं और तृतीय संघ प्रशिक्षण समापन वर्ष में हिस्सा ले रहे हैं। देश और दुनिया में गहरी पैठ बना चुका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विचारों के बीजारोपण के लिए कई तरह की गतिविधियां नियमित रूप से संचालित करता है। उसी के तहत 4 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें देश विदेश से लोग हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए 4 स्तर का प्रशिक्षण होता है। उसमें पहले स्तर का जो प्राथमिक शिक्षण वो 7 दिन का होता है। फिर दूसरे स्तर का, जिसको हम संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष कहते हैं, वो 20 दिन का। ऐसे द्वितीय वर्ष ये भी 20 दिन का। और तृतीय वर्ष पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता हैं वो नागपुर में ही आकर के प्रशिक्षण लेते हैं, जो ये 25 दिन का प्रशिक्षण होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है कि राष्ट्र की मजबूती के लिए राष्ट्रीयता से ओतप्रोत विचारों का रगों में दौड़ना अनिवार्य है और ये सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से ठोस हुए बिना नहीं हो सकता है। प्रशिक्षण के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति को समझना, संघ का जो विचार है, हिंदुत्व का जो विचार है, समाज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में जो बातें हैं उनको विस्तार से जानने का मौका यहाँ पर शिक्षार्थियों को मिलता है। पूरे भारत की भले ही भाषा अलग अलग हो, रीति नीति अलग अलग हो, खान पान अलग अलग हो, फिर भी जो एकत्व का भाव है वो यहाँ पर आकर सीखने को मिला। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे दिन के 9 घंटे का शारीरिक और बौद्धिक व्यायाम, ये तो सीखना ही रहता ही था, क्योंकि जब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, तो उसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। यहाँ देशभक्ति का बहुत बात करते हैं और उनका करते हैं। न्यूजीलैंड में हम धर्म का बात करते हैं। यहाँ अभी सुना था हम धर्म और देश का रिलेटेड है। जाति पाति धार्मिक भेदभाव जो आजकल समाज में हो रहे हैं, हम यहाँ तृतीय वर्ष के जो शिक्षार्थी हैं विभिन्न प्रांतों से आए थे। 750 के आसपास यहाँ शिक्षार्थी थे। हमारे बगल में बैठा हुआ शिक्षार्थी किस जाति का है, वो कहाँ से आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि वो भारत माता का पुत्र है। संघ के इस तरह के कार्यक्रम न केवल विचारों के प्रवाह और तार्किकता की कसौटी पर विचारधाराओं को परखने का समुचित अवसर नई पीढ़ी को देते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आपसी संवाद का तादात्म्य अक्षुण्ण रहे और संघ के बारे में किसी तरह की अफवाह को हवा न मिल सके। नागपुर से योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।